नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। चार्ट ऑफ द वीक में आप सभी लोगों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज का चार्ट ऑफ द वीक बहुत तरह से खास होने वाला है और मेरी आप सबसे ये अपील है कि आज के चार्ट ऑफ द वीक को बहुत ही इत्मीनान से पूरी तरह देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपको बताने वाला हूं। और चार्ट ऑफ द वीक के अंत में एक बड़ी घोषणा, जिसका वायदा मैंने आपको इस सप्ताह किया था जब हमारे इस YouTube चैनल ने 1 लाख के आंकड़े को पार किया था, वो घोषणा भी आज के चार्ट ऑफ द वीक में होने जा रही है। तो आप दिल थाम के बैठिए और बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमारी परंपरा है, तारीख बताना बहुत जरूरी है। तो ये जो चार्ट ऑफ द वीक आप देख रहे हैं, ये 30 अगस्त 2020 का चार्ट ऑफ द वीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आज की बड़ी बातों पर। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चार्ट ऑफ द वीक में अभी तक हमने बहुत सारे चार्ट्स पर चर्चा की। उनमें से कुछ एक स्टॉक्स ऐसे निकले जिन्होंने 1 महीने के भीतर 40, 50, 100% के रिटर्न्स भी दिए हैं। 12-13 शेयर्स में से कोई 10-11 शेयर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक स्टॉक है जिसमें चार्ट ऑफ द वीक में जब हमने इसको कवर किया था लगभग 2 अगस्त के आसपास, उसके बाद से कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है अजंता फार्मा। तो कई सारे लोगों ने मुझे अजंता फार्मा के लिए सवाल किया। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमने स्टॉक का चार्ट देखा और शायद खरीदा भी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में कुछ कमजोरी, कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए एक नजर चार्ट ऑफ द वीक में सबसे पहले अजंता फार्मा का रिव्यू ही कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं एक नजर अजंता फार्मा का चार्ट और देखते हैं कि चार्ट में क्या तब्दीली हुई है पिछले कुछ सप्ताह में। तो आप देखते हैं कि इस चार्ट में एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और इसी वजह से मैंने इसको 2 अगस्त को चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया था। उसके बाद स्टॉक में तेजी भी बनी, 1700-1750 तक के लेवल्स देखने को मिले और पिछले कुछ सप्ताह में हम देख रहे हैं कि कमजोरी आ रही है। देखिए, कोई भी शेयर हमारी इच्छा अनुसार सीधा ऊपर ही नहीं जाता है, समय समय पर नीचे भी आता है। इसको करेक्शन या रिएक्शन कहा जाता है या पुल बैक कह सकते हैं। और पुल बैक में स्टॉक अक्सर अपने सपोर्ट तक आते हैं और सपोर्ट से ही टकराकर वापस ऊपर चले जाते हैं। तो अभी तक इस चार्ट के मिजाज में कोई भी बदलाव नहीं है। चार्ट बिल्कुल ठीक ठाक है और कोई चिंता की वजह नहीं है। तो देखिए, चार्ट ऑफ द वीक की बात करें उससे पहले एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताने चाहता हूं और इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। और अगर आपके आसपास कहीं कोई कागज कलम पड़ा हो तो तुरंत इसको लिख लें, आज की तारीख डालें और फिर लिखें कि देखिए, आने वाले 2 से 5 सालों के लिए एक मेगा ट्रेंड शुरू हुआ है। देखिए, ट्रेंड से तो हम लोग वाकिफ होते हैं, जैसे निफ्टी में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा है, अमेरिकन स्टॉक्स में अप ट्रेंड चल रहा है, ये बातें तो हम जानते हैं। लेकिन एक होता है ट्रेंड का बड़ा बाप, यानी कि मेगा ट्रेंड। तो देखिए, मेगा ट्रेंड बरसों तक चलते हैं। एक जमाना था जब 1999 में, 2000 में हमारे मार्केट्स में और दुनिया के सारे मार्केट्स में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का मेगा ट्रेंड चला था। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का मेगा ट्रेंड चला 2005, 6, 7 के सालों में, और उसी तरह से बैंकिंग स्टॉक्स का मेगा ट्रेंड उसके बाद चला। अब मेगा ट्रेंड चलेगा कंजम्पशन शेयर्स का। तो देखिए, आने वाले जो साल रहेंगे उसमें पैसा बनेगा कंजम्पशन शेयर्स में। कंजम्पशन मतलब जो स्टॉक्स हम लोग दिन रात जिन चीजों का कंजम्पशन करते हैं, जिनके उत्पादों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर खाने पीने की चीजें हैं, घूमने फिरने की चीजें हैं, जो कंजम्पशन से जुड़ी हैं, उन स्टॉक्स में सबसे बड़ी तेजी आपको आने वाले 3 से 5 सालों में देखने को मिलेगी। बहुत भीषण पैसा इन स्टॉक्स में बनने वाला है। तो देखिए, एक मेगा ट्रेंड है और वो है कंजम्पशन शेयर। देखिए, बहुत सी चर्चा चल रही है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, बहुत से उद्योग कारोबार यहां पर स्थापित होंगे, यहां मैन्युफैक्चरिंग होगी। वो सब तो होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे मार्केट का और हमारी इकोनॉमी का इंजन होने वाला है, वो है कंजम्पशन। तो आपको ध्यान रखना है इस मेगा ट्रेंड पर। तो देखिए, आपको ख्याल रखना है इन कंजम्पशन शेयर्स का, कंजम्पशन स्टोरीज को खोजना है और उसमें निवेश के बारे में सोचना है, क्योंकि आने वाला वक्त इन्हीं शेयर्स का होने जा रहा है। इस बात को नोट कर लें। कंजम्पशन है आने वाले 3 से 5 सालों का मेगा ट्रेंड और इस मेगा ट्रेंड में बेतहाशा पैसा बनेगा अगर आप सही शेयर्स का चुनाव करेंगे,
कंजम्पशन शेयर्स के चार्ट्स को बहुत पैनी नजर से देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन निवेश के मौके आपको मिलेंगे। इनमें से कुछ शेयर्स में ऑलरेडी हमने बहुत बड़ी तेजी देख ली है। जब देखिए लॉकडाउन वगैरह सब सामान्य हो जाएगा, कंजम्पशन के लिए जो लोग आतुर बैठे हैं, आमादा बैठे हैं, वो सब लोग कंजम्पशन करेंगे और एक बहुत बड़ी तेजी आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यही मेगा ट्रेंड, यही कंजम्पशन का मेगा ट्रेंड एक ऐसे शेयर में देखने को मिल रहा है जिसको मैंने इस सप्ताह अनडिस्प्यूटेड चार्ट ऑफ द वीक चुना है। स्टॉक का नाम है वेंकीज इंडिया। देखिए वेंकीज इंडिया पोल्ट्री के कारोबार में है, पोल्ट्री कंजम्पशन की स्टोरी है, एफएमसीजी की स्टोरी है और इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना चार्ट्स पर दिखती है। अब वेंकीज के चार्ट में क्या खास है ये तो मैं आपको बताऊंगा। इस चार्ट को मैंने मंगलवार सोमवार को देखा और जब इस चार्ट को मैंने देखा तो मुझे याद आई एक साहब की जिनका नाम है निकोलस डारवास। तो देखिए निकोलस डारवास जो हैं वो पिछली शताब्दी में अमेरिका में थे, पेशे से एक डांसर थे, शेयर बाजार से उनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन फिर उनकी शेयर बाजार में रुचि बनी और उन्होंने $10,000 की मामूली सी रकम से $2 मिलियन अर्जित किए और इतिहास रचा। तो निकोलस डारवास का बाजार को आंकने का, शेयर्स को समझने का एक बिल्कुल नायाब तरीका था और मुझे वही उन्हीं की बॉक्स थ्योरी इस चार्ट पर नजर आई। आइए देखते हैं ये दिलचस्प चार्ट वेंकीज का। पोल्ट्री का बादशाह वेंकीज, जिसको इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक चुना है, तो चार्ट तो बहुत दमदार है और आज हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में बहुत ही अनूठे ढंग से स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए इस चार्ट को हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आपको हमेशा की तरह यह बताना जरूरी है कि जो चार्ट हम देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है। देखिए बताता तो मैं आपको हर सप्ताह ये बात हूं, बावजूद इसके आप लोग इसको भूल जाते हैं। देखिए ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है, यानी कि ये चार्ट 3 महीने से 6 महीने साल भर के लिए देखा जा रहा है। तो ये अगली सप्ताह अगले महीने के लिए हम लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं, ये 3 महीने से 1 साल के लिए इस चार्ट को हम लोग देख रहे हैं और स्टॉक का नाम है वेंकीज, वीकली चार्ट है। और इस चार्ट में जब मैंने ये चार्ट देखा तो मुझे याद आया निकोलस डारवास के बॉक्सेस। और ये जो बॉक्सेस हैं इसके अगर आप चार्ट पर ये बॉक्सेस प्लॉट करके देखते हैं तो आप देखते हैं कि स्टॉक काफी वक्त से निचले बॉक्सेस बना रहा था, धीरे धीरे करके एक के नीचे एक बॉक्सेस थे और स्टॉक नीचे आ रहा था। फिर देखिए लगभग मई 2019 में यह स्टॉक एक नीचे के बॉक्स में ट्रेड करने लगा, इसने बॉक्स परिवर्तन किया और यह जो बॉक्स है जो कि मई 2019 में बना था, इस बॉक्स में 1970 रुपए से लेकर लगभग 1200 रुपए के आसपास इस स्टॉक ने करीबन 1.5-2 साल इस बॉक्स में बिताए। उसके बाद जब इसने वापस से नीचे के बॉक्स में ट्रेड करना शुरू किया तो अगला बॉक्स बना 1200 से 600 के बीच में। दोबारा हम देख रहे हैं कि इस महीने यानी कि 2 सप्ताह पहले वेंकीज ने वापस से पुराने बॉक्स में ट्रेड करना शुरू किया है जो कि 1200 और 1900 के बीच में था और मई 2019 में तैयार हुआ था। तो वापस से वेंकीज ने बॉक्स शिफ्ट किया है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अभी तक जो बॉक्सेस बन रहे थे वो नीचे की तरफ सारे थे, लेकिन ये जो बॉक्स है ये ऊपर का बॉक्स बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है और निकोलस डारवास मानते हैं कि जब ऐसा होता है तो स्टॉक में फिर आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। यहां पर देखिए एक और चीज है जो कि डारवास की थ्योरी में बहुत जरूरी मानी जाती है और वो है वॉल्यूम एडिशन। इस स्टॉक में हमने जो पिछले कुछ 2-3 सप्ताह गए हैं इसमें हमने भीषण वॉल्यूम बनते हुए देखे हैं और इसीलिए केवल 1 सप्ताह के वॉल्यूम पर इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब वॉल्यूम 2 और 3 सप्ताह तक लगातार बढ़े रहे हैं तभी फिर हमने इसको चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया है क्योंकि अब इसमें बड़े वॉल्यूम बनते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या डायग्नोसिस इस स्टॉक के लिए बनता है। देखिए अगर यह स्टॉक इसी बॉक्स में ट्रेड करता है तो 1200 रुपए से 1900 रुपए का यह बॉक्स है, अभी भाव 1500 के आसपास है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 1900 रुपए तक के इस बॉक्स में ये स्टॉक कुछ वक्त बिताएगा। अब इसकी ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव हो गई है, ये चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है। अगर ये स्टॉक 1900 के इस बॉक्स से बाहर निकल जाता है, 1900 के इस बॉक्स के बाद जो अगला बॉक्स है स्टॉक के लिए वो 1900 से 2500 के बीच में है,
तो 1900 से 2500 का अगला बॉक्स होगा जब ये स्टॉक 1900 के लेवल्स को पार करेगा। तो ये अभी इसका सेटअप है, बहुत ही दमदार चार्ट है, वॉल्यूम एडिशन हुआ है और जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मेगा ट्रेंड इसके पीछे है। तो ये एक चार्ट है जो कि इस सप्ताह मुझे सबसे दिलचस्प लगा। एफएमसीजी स्टॉक है और इस तरह के शेयर्स पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो यहां पर क्योंकि एक नए बॉक्स में स्टॉक प्रवेश कर रहा है, वेंकीज है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो देखा आपने कि किस तरह से ये बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। वेंकीज में लगातार नीचे के बॉक्सेस बन रहे थे और अब बनने जा रहे हैं ऊपर के बॉक्सेस। तो ये जो बॉक्स थ्योरी है, ये देखने का चार्ट एक बिल्कुल अलग अनूठा तरीका है, लेकिन कुछ चार्ट्स पर ये बहुत कमाल के परिणाम दिखाती है और इससे आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होती क्योंकि लेवल्स आपको बिल्कुल साफ पता होते हैं और इसमें वॉल्यूम की भी बड़ी भूमिका है। देखिए आगे चलकर ये बॉक्स थ्योरी पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह निकोलस डार्वास ने चार्ट्स देखे और हम क्या उनसे सीख सकते हैं। तो देखिए अब वो बड़ी घोषणा जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं ऐसे शेयर्स की जिन्होंने भोले भाले निवेशकों पर अत्याचार किया है और इस अत्याचार के पीड़ित कई सारे लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शेयर्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। शेयर्स ने तो हमें इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन शेयर्स के खिलाफ हम बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। देखिए अब इस स्थिति को बदलने के लिए मैंने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है कुणाल की अदालत। क्या आप भी परेशान हैं किसी शेयर से? किसी शेयर ने आप पर किया है अत्याचार, समझ नहीं आ रहा है, करे क्या? ठोक दीजिए मुकदमा कुणाल की अदालत में। तारीख होगी, कटघरा होगा और होगी पेशी। ऑर्डर ऑर्डर। चलेगा मुकदमा और फिर होगा फैसला। बाजार के जज कुणाल सरावगी का इंसाफ कुणाल की अदालत में। देखिए ये एक ऐसा YouTube लाइव होगा जिसमें आप अपने ऐसे शेयर्स के खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए उन स्टॉक्स के साथ जिसमें आपको नुकसान हुआ है, जिन स्टॉक्स ने आपको किया है परेशान। क्या करें उसमें जानने के लिए YouTube लाइव में मेरे साथ जुड़िएगा अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह हम लोग शुरू करेंगे कुणाल की अदालत। आपके मन में भी कोई एक ऐसा शेयर है जिसने आपको त्रस्त किया हुआ है तो आप भी उस शेयर का नाम और साथ ही हैशटैग कुणाल की अदालत लिख करके मुझे ट्विटर पर या YouTube कमेंट्स में डालें और लाइव जुड़े मेरे साथ अगले सप्ताह और अपना मुकदमा तुरंत खुद लड़ें और हम बात करेंगे तमाम उन शेयर्स की जिन्होंने किया है आपको परेशान। और इसके अलावा होगा जनहित याचिका, वो क्या है वो बताऊंगा आपको अगले सप्ताह। देखिए ये जो कार्यक्रम है, ये जो एक नया मैंने पहल की है, इसमें आपका साथ चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत शेयर्स लेकर फंसे रहते हैं और उनके बचाव करना, उनका सहायता करना बहुत जरूरी है और उसी के लिए पहल मैंने शुरू की है। तो देखिए अगले शनिवार को जुड़ना मत भूलिएगा और अपना मुकदमा खुद लड़िएगा। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत सी जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ ही जो शेयर्स सभी को परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ होगी जनहित की याचिका भी। तो ये सब कुछ होगा इस नए कार्यक्रम में जो कि अगले शनिवार को हम लोग करेंगे और उसमें जुड़ने का तरीका है ये हैशटैग, दोबारा दोहरा रहा हूं, हैशटैग कुणाल की अदालत। ये जरूर मेंशन कीजिएगा अपने सवाल में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ये घोषणा भी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सब लोग जुड़ेंगे कुणाल की अदालत में अपने अपने मुकदमे लेकर के। तो फिर आपके साक्षात दर्शन होंगे अगले लाइव सेशन में और उससे पहले भी बहुत कुछ आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को और हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।